Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by TK खुरल, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं। साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी ना रहे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आपने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा कि हमें बहुत सारे नेचुरल कलर्स कुछ दिखाई देते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, अगर कलर ऑफ स्काई, वो हमें कैसा दिखाई देता है? ब्लू कलर का दिखाई देता है। अगर मैं क्लाउड्स की बात करूं तो वो हमें वाइट दिखाई देते हैं। या फिर जब हमारे पास सनराइज या फिर सनसेट का टाइम होता है, उससे पहले क्या होता है, हमें रेड कलर की जो रिफ्लेक्शन है, रेड कलर के जो जहां से हमें जो सनराइज होता है या सनसेट होता है वहां पे हमें रेड कलर दिखाई देता है। तो ये सारे के सारे जो फिनोमिनाज है, ये जो कुछ भी हमारे पास जो एग्जांपल्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, यहाँ पे जो कलर है उसकी जो भी रिफ्लेक्शन हमें दिखाई दे रही है, चाहे वो व्हाइट है, ब्लू है या फिर रेड कलर है, वो हमें किसकी वजह से दिखाई देती है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से दिखाई देती है। जब हमारे पास सनलाइट अर्थ की एटमॉस्फेयर के ऊपर आती है तो हमें अर्थ की सरफेस के ऊपर, आपने अगर कहीं धूप में देखा हो तो हमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स जो है वो दिखाई देते हैं, जो कि अर्थ की एटमॉस्फेयर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये जो हमारे पास सनलाइट जब इन मॉलिक्यूल्स के साथ स्ट्राइक करती है तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं, स्कैटरिंग्स होती हैं। बहुत सारी जो हमारे पास लाइट है वो क्या हो जाती है, बहुत सारे डायरेक्शंस के अंदर स्कैटर हो जाती है। जो स्कैटरिंग है उसका जो मेन बेसिक है वो क्या है? चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जो स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग जहां पे भी वर्ड यूज होगा, मीन इसका मतलब क्या होता है? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। इसका बेसिक मतलब ही यही होता है। जब भी आपके सामने वर्ड स्कैटरिंग यूज हो, आप सिर्फ यही समझना कि जो लाइट है उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दिया है। तो जो स्कैटरिंग थी, इसको सबसे फर्स्ट जो ऑब्जर्व किया था वो था लॉर्ड रेले। ठीक है, सबसे फर्स्ट टाइम जिसने इस फिनोमिना को डिस्कस करने का सोचा, इसके बारे में जिसने विचार किया, वो कौन था? लॉर्ड रेले। उसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, स्टडी किया था स्कैटरिंग को। ठीक है, उसने एक कंडीशन देखी थी। उसने बोला कि जब हमारे पास किसी भी स्कैटरर का साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट से कम होगा, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, जब हमारे पास साइज ऑफ स्कैटरर वेवलेंथ ऑफ लाइट से कम होगा, तब उस केस में उसने जो फॉर्मूला दिया था वो क्या था? ए इज इक्वल्स टू ए, सॉरी कैपिटल ए आएगा यहाँ पे, स्मॉल ए इज इक्वल्स टू कैपिटल ए इंटू वी ओवर आर इंटू लैम्डा स्क्वायर। ये उसने वैल्यू दी थी स्कैटरिंग के लिए जब हमारे पास साइज ऑफ स्कैटर इज वेरी वेरी स्मॉल देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये कंडीशन होगी तभी हमारे पास जो लॉर्ड रेले का ये फॉर्मूला है तभी एप्लीकेबल होगा। यहां पे हमारे पास क्या है कि जो ए है, कैपिटल ए है, कैपिटल ए यहां पे किसको डिनोट कर रहा है? एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, इंसिडेंट लाइट का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है? कैपिटल ए। कैपिटल वी यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्कैटरिंग मॉलिक्यूल्स। जो वॉल्यूम, जो स्कैटरिंग पार्टिकल्स हैं हमारे पास, जो मॉलिक्यूल स्कैटर हुए हैं, उनकी जो वॉल्यूम है वो क्या है? कैपिटल वी। आर जो है क्या है? डिस्टेंस को दिखा रहा है। ठीक है, आर क्या है? डिस्टेंस को दिखा रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द स्कैटरिंग पार्टिकल। ठीक है, स्मॉल ए यहाँ पे क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड लाइट एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द स्कैटरिंग पार्टिकल्स। ठीक है, और जो लैम्डा है वो क्या है? इंसिडेंट रेडिएशन की, इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ है। ये कंडीशन होगी तभी हमारे पास ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं लगेगा ये फॉर्मूला। वहां पे जो रेले का फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? नॉट वैलिड। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया था? जो इंटेंसिटी होगी स्कैटर्ड लाइट की, स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी को इस तरह से शो किया गया था। जो स्कैटर्ड लाइट की जो इंटेंसिटी है उसको बताया गया था कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द लैम्डा रेज टू द पावर 4 के। ठीक है, जो आई एस है, स्कैटरिंग लाइट की जो इंटेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द लैम्डा रेज टू द पावर 4। देन उसके बाद क्या बोला गया था? ये जो एक्सपेरिमेंट, ये जो हमारे पास कंडीशन रखी थी वो रेले ने रखी थी। उसके बाद हमारे पास जो अनदर साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था टिंडल।
ठीक है। अनदर साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था टिंडल, जिसने कि इस जो फॉर्मूला है, ये जो थ्योरी दी थी रेले ने, उसको वेरीफाई किया था। तो हमारे पास रेले था, उसने ये बोला था कि जो हमारे पास वेवलेंथ होगी लाइट की, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा जब स्कैटरिंग होगी तो। ठीक है। जो रेले था उसने ये बताया था कि जो वेवलेंथ है हमारे पास रे ऑफ लाइट, जो हमारे पास रे ऑफ लाइट है, उसकी वेवलेंथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा ऑन स्कैटरिंग। बट हमारे पास एक कंडीशन ये हो जाती है, अगर हमारे पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू जब हमारे पास स्कैटरिंग होगी, तब हमारे पास जो वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, उसके अंदर चेंज आएगा। ठीक है। जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होगी उसके अंदर चेंज आएगा, जो कि इंसिडेंट होने के टाइम पे वो चेंज नहीं था। ठीक है। जब हमारे पास रे ऑफ लाइट किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू स्कैटर होगी, तब उस केस में जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है उसके अंदर चेंज आएगा, और ये चेंज इंसिडेंट होने के टाइम पे नहीं था। ठीक है। उसके बाद क्या था, और जब हमारे पास कुछ एनर्जी इंसिडेंट लाइट से स्कैटरिंग मॉलिक्यूल के ऊपर इम्पार्ट होती है, तब जो स्कैटर्ड लाइट होती है उसकी एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है। स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी कम हो जाती है, और जब मॉलिक्यूल्स हमारे पास स्कैटरिंग मॉलिक्यूल्स जो है वो हायर एनर्जी स्टेट के ऊपर प्रेजेंट है बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन वो क्या करेंगे, अपनी जो एनर्जी है, कुछ एनर्जी को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे फ्रॉम द स्कैटरिंग मॉलिक्यूल्स। तब हमारे पास जो स्कैटरिंग लाइट होगी उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी ज्यादा, क्योंकि उसने एनर्जी को रिसीव किया है। एक तो वो पहले ही हायर एनर्जी स्टेट में था, दूसरा उसने आफ्टर कोलिजन एनर्जी को रिसीव किया है, तब उसकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी। और वहां पे क्या है, जब हमारे पास क्या होगा, एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा बिटवीन द इंसिडेंट पार्टिकल, इंसिडेंट लाइट एंड स्कैटरिंग मॉलिक्यूल, तब वहां पे कोई भी फ्रीक्वेंसी में या फिर वेवलेंथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये किसके पोस्टुलेट्स थे, रेले के पोस्टुलेट्स थे। बट जो रेले का फॉर्मूला है वो तभी वैलिड होगा जब हमारे पास ये कंडीशन होगी। अगर हमारे पास ये कंडीशन हो जाती है, तब हमारे पास जो ये रेले है उसका जो फॉर्मूला है, उसका जो पोस्टुलेट है वो नॉट वैलिड होगा उस केस के लिए। ठीक है। और हमें जो स्कैटरिंग के लिए हमें जो इंसिडेंट लाइट है वो क्या बताई थी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा रेज टू द पावर 4। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ स्काई क्या है हमारे पास, देखो ये किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट की वजह से हो रहा है। लाइट जो है सन से आ रही है और वो क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है अर्थ की एटमॉस्फेयर के ऊपर, और वहां पे उसकी स्कैटरिंग होगी। क्यों, क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें यहाँ पे क्या कंडीशन लग रही है, जो एक्स है वो वेरी वेरी लेस देन है लैम्डा से। तो इस कंडीशन के लगने की वजह से क्या हो जाता है, जो रेले की स्कैटरिंग है वो वैलिड हो जाती है, और जो इंटेंसिटी होगी वो किसके इक्वल होगी, टू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द 4th पावर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है। इस वजह से हमें क्या है, जो कलर है वो क्या दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है, स्काई का कलर। और ये जो ब्लू कलर है वो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ रेड कलर। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड। व्हाइट कलर किसकी वजह से होता है, जो क्लाउड्स हैं वो लोअर हाइट पे प्रेजेंट होते हैं एज कंपेयर टू द स्काई। जब स्कैटरिंग होती है लाइट की फ्रॉम द लोअर पार्ट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, तब हमें क्या होता है, लोअर पार्ट्स पे अगर स्कैटरिंग होगी, इट मीन्स कि वहां पे डस्ट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो साइज है स्कैटरर का, इस केस में हमारे पास जो साइज है एक्स इज वेरी वेरी लेस देन क्या हो जाता है, लैम्डा। तो यहाँ पे जो रेले का फॉर्मूला है वो वैलिड नहीं होगा, जिसकी वजह से हमें जो कलर है वहां पे कलर की कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं आएगी अगर रेले का फॉर्मूला वहां पे वैलिड नहीं हो रहा है। तो हमें जो व्हाइट लाइट है वो हमें एज इट इज व्हाइट ही दिखाई देगी, जिसकी वजह से हमें क्लाउड्स जो है वो व्हाइट दिखाई देते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है डेंजर सिग्नल्स आर रेड। जो हम सिग्नल्स हमें, जैसे आप अगर ट्रैफिक सिग्नल्स देखें, वहां पे अगर हमें स्टॉप के लिए सिग्नल देखना हो तो हमें रेड सिग्नल देखना पड़ता है, या फिर हमें इमरजेंसी में किसी भी व्हीकल को रोकना हो, या फिर हमें इमरजेंसी के लिए कोई भी सिग्नल देना हो, तो वो हम रेड कलर का ही सिग्नल देते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो वेवलेंथ होती है रेड कलर की वो लार्ज होती है, और जो इंटेंसिटी होती है स्कैटर्ड लाइट की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल करती है टू द 4th पावर ऑफ द वेवलेंथ। रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, ज्यादा, और इंटेंसिटी क्या है हमारे पास,
इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी अगर ये हमारे पास ज्यादा है तो ये हमारे पास क्या होगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा लीस्ट हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो मैक्सिमम जो डिस्टेंसेस हैं वहां से जो रेड कलर है उसको देखना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। इसीलिए जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेड कलर के होते हैं। उसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है सन लुक्स रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। इसके पीछे क्या रीजन है, सनराइज और सनसेट के टाइम पे क्या होता है, जो सन है वो नियर द हॉरिजन होगा। ठीक है, सन कैसे होगा, जब हमारे पास सनराइज हो रहा है या फिर सनसेट हो रहा है तो हमें किस तरह से दिखाई देगा। सपोज करो ये अर्थ की एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, सनराइज यहां से हो रहा है, यहां से सनराइज हो रहा है, तो इट मीन्स कि ये हमारा और जो हॉरिजन है हमारा ये होगा। ठीक है, इसके काफी ज्यादा क्लोज होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हॉरिजन के बहुत ज्यादा क्लोज होने की वजह से क्या होता है, जो रेज है जो कि सन से आ रही है उनको क्या करना पड़ता है, लार्ज पार्ट को ट्रेवल करना पड़ता है। ठीक है, लार्ज पार्ट को ट्रेवल करना पड़ता है, और जिसकी वजह से जो इंटेंसिटी है स्कैटर्ड लाइट की वो जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द फोर्थ पावर ऑफ लैम्डा। इसीलिए जो मोस्ट ऑफ ब्लू लाइट है वो स्कैटर हो जाती है दूर, जो ब्लू लाइट है वो दूर स्कैटर हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ जो रेड कलर की लाइट होती है उसकी जो स्कैटरिंग होती है वो लीस्ट होती है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो रेड कलर होता है विच इज लीस्ट स्कैटर्ड एंटर्स आवर आईज एंड अपीयर्स टू कम फ्रॉम द सन, वो हमें अपीयर होता है कि वो रेड कलर का है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें सन जो है सनराइज और सनसेट के टाइम पे रेड कलर का, रेडिश कलर का दिखाई देता है। ये था हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आपको जो डेफिनेशन है, जो एक्सप्लेनेशन है वो काफी कम है। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, जैसे अगर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, स्पेसिफिकली अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप करते हैं तो वहां पे इसका एक पूरा यूनिट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। ठीक है, एडवांस क्वांटम में आता है, वो पूरा का पूरा इसका एक यूनिट है, और वहां पे आपको इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगी। इसी के ही साथ स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, रमन्स इफेक्ट भी आएगा उसके अंदर। बहुत सारे टॉपिक्स हैं ऐसे जिसकी काफी ज्यादा वाइड लेवल पे इसकी एक्सप्लेनेशन आपको पीजी में देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे तो सिंपल आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट को समझाने के लिए सिर्फ एक टॉपिक को आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की गई है। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।